दोस्तों, अमेरिका और जर्मनी समेत यूरोपीय देश भले ही विकसित और धनी देशों में शुमार हों, लेकिन एक मामले में भारत इन सब से आगे है। वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसमें यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सबसे ज्यादा भूमिका रही है। यूपीआई के जरिए बहुत आसान हो गया है। अब कुछ खरीदने के लिए कैश की नहीं, मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होती है। यूपीआई 2.0 में तो इंटरनेट के बिना भी पेमेंट हो रहा है। मतलब समय के साथ करेंसी और ट्रांजैक्शन का तरीका भी बदला है। भारत में हर दिन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। इंडियन यूपीआई ने अपनी कई खूबियों के चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल कर दिया है। अब यूपीआई पेमेंट को भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये फैसिलिटी 30 से ज्यादा देशों में उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में यूपीआई का विरोध किया जा रहा है और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूपीआई को अमेरिका के अलावा दूसरे देशों से भी दूर रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका यूपीआई का विरोध कर रहा है और उसकी ग्रोथ से चिढ़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके मुकाबले विकसित देश बहुत पीछे दिख रहे हैं। कोरोना महामारी में भारत के मजबूत डिजिटल सिस्टम ने बिना किसी खामी के भारतीय लाभार्थियों तक सही तरीके से और तेजी से मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। साल 2021 के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अकेले भारत की हिस्सेदारी 40% है। 2021 में भारत ने 48.60 अरब रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, जो चीन से 2.6 गुना ज्यादा हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के कुल ट्रांजैक्शन को मिला दें तो भारतीय ट्रांजैक्शन 6.5 गुना रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी में लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। जर्मन बैंक एक दिन में महज 1 लाख लोगों को ही सीधे उनके खाते में पैसे भेज सकते हैं। वहां के बैंकों में खातों को पैन से लिंक करने में ही 1.5 साल लग सकता है। भारत को देखें तो वित्त वर्ष 2021 और 22 में रोज 90 लाख लोगों के खातों तक सरकार ने सीधे पैसे पहुंचाए। इस डीबीटी ट्रांसफर में अमेरिका भी भारत से पीछे है। भारत के यूपीआई की ये तरक्की अमेरिका को रास नहीं आ रही है और यहाँ की कई कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। इस तकनीक का विरोध वहाँ की जनता या गूगल जैसी कंपनी नहीं कर रही हैं, बल्कि वहाँ की वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी कर रही हैं। जब भारत में यूपीआई की शुरुआत की गई थी और लोगों के बीच पॉपुलर बनता जा रहा था, तब से ही इन अमेरिकन कंपनियों ने भारत के यूपीआई का विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यूपीआई की वजह से उनका बिजनेस घाटे में जा रहा था। आपको बता दें कि ये तीनों ही कंपनियां डेबिट और क्रेडिट कार्ड बेचती हैं। इन कंपनियों की तरफ से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर की सुविधा दी जाती है, लेकिन इस सर्विस के बदले ये 1 से 3% चार्ज लगाती हैं, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR कहा जाता है। अपनी सर्विस का कुछ हिस्सा ये बैंक को देते हैं, जिसमें ये बचा हुआ पैसा इन कंपनियों की इनकम होती है। लेकिन दोस्त, भारत के यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पैसों के ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाता है। यानी आप जिसे भी पैसा भेजना चाहते हैं, उसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना होगा। यूपीआई की यही सुविधा उसे पॉपुलर बना रही है। लेकिन यहाँ आपके मन में ये सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि जब पैसा ट्रांजैक्शन का कोई चार्ज नहीं लगता, तो क्या बैंकों को नुकसान नहीं हो रहा होगा? क्योंकि पहले उन्हें MDR का कुछ हिस्सा तो मिलता ही था और अब वो मिलना बंद हो गया है। तो दोस्तों, बता दें कि बैंकों को हो रहे इस नुकसान को भरने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को 1300 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे यूपीआई की सुविधा फ्री मिल सके। यहाँ ये भी सवाल आता है कि इतनी बड़ी रकम देने पर तो भारत सरकार को भी घाटा हुआ होगा, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल नोटों के छापने और उनकी अकाउंटिंग में 2.3 लाख करोड़ खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब से यूपीआई आया है, तब से ही बैंक नोटों की जरूरत कम हो गई है। अब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है और साथ ही नोटों को लेकर जन्मी कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। यही वजह है कि भारत के साथ साथ कई देशों में यूपीआई की सुविधा दूसरे देशों को भी मिलने वाली है और वो इसे अपना भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जहां इसका विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
इसके हर फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो देश पूरी दुनिया पर अपना राज चलाता है, वहां उसकी अपनी नहीं चलती, बल्कि यहाँ की सरकार पर अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है। वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियों का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शुरुआत में जब ये कंपनियां आई थीं, तो इनके सामने कोई दूसरी कंपनी नहीं थी, लेकिन जब से मार्केट में यूपीआई आया, इन कंपनियों की नींद खराब हो गई है। अमेरिका में कंपनियों के कार्ड की सर्विस में आप किसी भी पेमेंट का ट्रांसफर कार्ड मशीन से ही कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड से पेमेंट किसी रजिस्टर्ड दुकान को ही किया जा सकता है, लेकिन यूपीआई में ऐसा नहीं है। इसमें आप सब्जी से लेकर टॉफी तक ले सकते हैं, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन कंपनी के। यही वजह है कि उन्हें यूपीआई रास नहीं आ रहा है। यूपीआई के आने से पहले अमेरिका में भी यूपीआई की तर्ज पर यूएस में फेडनाउ नाम का एक आरटीजीएस प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव भी दिया था, जिसे यूपीआई जैसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। फेडनाउ को यूज करने के लिए आपको बैंक की साइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसकी डिटेल भरी जाती है, जिसके बाद ट्रांसफर किया जाता है। वहीं जेल की बात तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें आप चुनिंदा दुकानदारों को ही पेमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यूपीआई की तरह फ्री सर्विस भी नहीं देते हैं। ऐसे में उन्हें यूपीआई की तरह कहना गलत होगा। इसके साथ ही यूपीआई का फायदा ये भी है कि आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह उपलब्ध होते हैं। वहीं अमेरिकन ऐप में ऐसा नहीं है। यूपीआई के कारण छोटे बड़े बैंक सब बराबर हो गए थे। अब कस्टमर को ये डर खत्म हो गया है कि उनका खाता छोटे या कम पॉपुलर बैंक में है तो उसके साइट स्लो या हैंग हो जाएगी, या फिर किसी बैंक की किसी सर्विस में कमी हो जाएगी। दोस्तों, भारत के सभी बैंकों में ज्यादातर सामान की रूल्स है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ के सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पूरे बैंकिंग सेक्टर पर अपना हुक्म चलाता है। ऐसे में यूपीआई अगर अमेरिका में चला जाता है तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि वो नहीं चाहते कि यूपीआई यहाँ अपने कदम भी बढ़ाए। इसके साथ ही यूपीआई का विरोध एक कारण स्फीट नेटवर्क भी है, जिसके जरिए इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर गुजरती है, जिसके कारण अमेरिका का इस पर पूरा कंट्रोल रहता है। वो कभी भी किसी देश पर बैन लगा सकता है, जैसा कि उसने रूस के साथ किया है। उसे यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस स्फीट में बैन कर दिया है। इसका नुकसान भारत को भी हुआ, क्योंकि रूस को तेल का पेमेंट करने के लिए उसे स्पीड नेटवर्क की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे भारत को परेशानी हुई थी, और वो पहले भी दूसरे देश के साथ ऐसा कर चुका है। इससे यह साबित होता है कि अमेरिका की मनमानी बाकी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में कई देश यूपीआई को स्पीड नेटवर्क का ऑप्शन बनाना चाहते हैं, जिससे वो अमेरिका की मनमानी पर रोक लगा सकें। अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसकी सत्ता तो जाएगी ही, साथ ही उसकी कमाई भी रुक जाएगी। दोस्तों, कई देश यूपीआई को अपना रहे हैं। फ्रांस इसे अपना चुका है। वहीं वियतनाम, कंबोडिया, यूएई, थाईलैंड जैसे देशों के साथ ही 30 देशों में इसे अपनाने की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, चीन में भी मास्टर कार्ड और वीजा बैन है। यहाँ यूनियन पे प्रचलित है। ये 180 देशों में काम में लिया जाता है, जो भारत के लिए मुश्किल बन सकता है। लेकिन यहाँ भारत के लिए सबसे अच्छी बात है कि चीन की डेटा चोरी की हरकत पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसे में भारत की यूपीआई को फायदा मिल सकता है, लेकिन हमारी परेशानी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी के आगे ये देश चुप रहते हैं। अमेरिका हमेशा से ही ऐसा करता आया है। वो कभी किसी को अपने आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ भारत को कोशिश करनी होगी। पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि अमेरिका को ये ताकत उसे स्पीड नेटवर्क और डॉलर ने दी है। अगर इस पर अमेरिका की मनमानी रुक जाएगी तो उसे मात देना आसान हो जाएगा, और फिर स्पीड जेट से नेटवर्क की जगह यूपीआई होगा।